देखो, कुपोषण था, पोलियो था, हमने कितना कवर किया है। ठीक, हम 275 रुपये के ऊपर लगे थे। देखो मैडम, ठीक, आज ये अब इतने आंदोलन कर करके जब गवर्नमेंट ने कुछ सुना हमारा थोड़ा बहुत, वो भी आस्ते आस्ते सरक के कभी 400 बढ़ा दिए, कभी 250। बिल्कुल हमारा कितना वो था 2018 में हमारा जो सरकार ने किया था, खट्टर सरकार ने पहले घोषणा कर दी कुशल की और अर्धकुशल की, लागू नहीं किया। मोदी अपनी मन की बात में एक बारी बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर के 1500 और हेल्पर के 750 बढ़ाएंगे, लेकिन खट्टर सरकार ने नहीं दिए, लागू नहीं किए। अभी भी आंदोलन चल रहा है, पर कुछ आर्थिक स्थिति जैसे कमज़ोर होगी, 4 महीने हो गए बैठे बैठे, सबकी समस्या। कुछ गेहूं की कटाई का समय चल रहा है, गेहूं की कटाई का समय चल रहा है, भाई दिक्कत तो आती है। पर अभी हमने आंदोलन अपना समाप्त नहीं किया, खाली स्थगित किया हुआ है। आज के जो हालात हैं, इन हालातों में जिस तरह से पूंजीवाद, साम्राज्यवाद का दबदबा पूरी दुनिया में और देश के अंदर है, और उनकी जो कारपोरेट जगत की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के तहत देश की सरकार उनको लागू कर रही है। जैसे 8 अप्रैल को शहीद आजम भगत सिंह बटेश्वर दत्त ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संसद में बम फेंका था कि बैरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत है, और वो उस मौके पे भी मजदूरों के और किसानों के खिलाफ 2 बिल लाए गए थे। और आज हमारी जो चुनी हुई सरकार है वैसे ही कानून संसद में ला रही है। उन्होंने मजदूरों के 44 श्रम कानूनों को 4 कोड में बदल दिया, कारपोरेट को छूट दे के कि वो उनका गुलाम बन जाए, 12 घंटे की ड्यूटी, रेगुलर जॉब वर्क ख़त्म, ट्रेड यूनियन एक्ट ख़त्म, और आपका ये न्यूनतम वेतन अधिनियम कानून है, कंपनसेशन एक्ट कानून है, ये मतलब सारे 44 कानूनों के 4 कोड उन्होंने बना दिए। हायर एंड फायर, फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट सिस्टम। 52,000 वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं, जो 52,000 हरियाणा में है बिल्कुल, जो ये सब धरने पर बैठी हैं और अपने हक के लिए बैठे हैं। जो सरकार घोषणा कर रही है वो क्यों नहीं लागू कर रही सरकार हमारे लिए? एक मजदूर की 800 रुपये दिहाड़ी हो रही है, क्या एक आंगनवाड़ी वर्कर की रोज की प्रतिदिन की 800 रुपये दिहाड़ी नहीं हो सकती, जो 24 घंटे हर समय काम करती है? इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम ही धरने पर बैठे हैं, और अपने सब छोटा गरीब तबका, किसान, मजदूर, सहपाठी, सब हम एक हैं। अब हम अपने इस भ्रष्टाचार को नहीं होने देंगे, ना अपने देश को बेचने देंगे। परियोजना वर्कर्स हैं, इनमें जो आंदोलन की स्थिति है, ये 50% विडो हैं, जमीन नहीं है, इनकम का कोई दूसरा जरिया नहीं है। आज सरकार इसी तरह से थकाना चाहती थी आंगनवाड़ी वर्कर्स को कि किराए भाड़े के कारण तंग होके ज्वाइनिंग कर जाएंगी, घर में राशन नहीं रहेगा तो आ जाएंगी, स्कूल में तो नाम कटेंगे बच्चे के तो आ जाएंगी। तो ऐसे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार दे रही है, वास्तव में बेटियों का दमन करने का उनका तरीका ये था। जैसे बड़ा पशु जानवर होता है, जो जंगली जानवर, वो अपने कमज़ोर को दबोचता है, महिला को कमज़ोर समझ कर इन्होंने इस तरह से दबाना चाहा। एक्चुअल में हमारा जो ये देश है, इस देश में ऐसी व्यवस्था कायम हो चुकी है कि जब तक हम यूनाइटेड नहीं होते, जब तक हम इकट्ठा नहीं होते हैं, तो प्रशासन और सरकारें हमारी बात नहीं सुनती है। और जो है ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत 1926 में कानून बना था, हमें यूनियन बना करके अपनी बात सरकार को कहने का अधिकार है, हम शांतिप्रिय आंदोलन कर सकते हैं, ये हमारा राइट है। तो इससे अगर कोई सरकार हमें रोकती है तो ये बिल्कुल गलत है। और ये आंगनवाड़ी, मैंने बताया कि 1975 में स्कीम आई, तो सरकार ने अपने आप से कभी भी कोई बढ़ोतरी इस रूप में नहीं की है, जबकि ये सरकारों की जिम्मेदारी थी। 52,000 महिलाएं, तो केवल मैं हरियाणा में कह रही हूँ, ये तो आशा आंगनवाड़ी और मिड डे मील तीनों बुनियादी परियोजनाएं हैं, तीनों में महिलाएं कार्यरत हैं। 1 करोड़ महिलाएं बनती हैं। 1 करोड़ महिलाओं से आप सरकारें काम ले रही हैं, उनका शोषण कर रही हैं, और जब उस शोषण के खिलाफ और अपनी ज़रूरतों के लिए वो वर्कर्स और वो महिलाएं लड़ती हैं, तो सरकार जो है उनको दबाने का, कुचलने का काम करती है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। मेरे पास कमरा नहीं है। स्कूल में मैं पहले काफ़ी साल से 2006 से स्कूल में शिफ्ट हूँ,
अब यहाँ मेरा नवंबर के लास्ट वीक में कमरा डैमेज हो चुका था, काफ़ी पानी भर चुका था। अब मेरा सामान भी कुछ नहीं है मेरे पास, सारा सामान इसी में डैमेज हो गया, पूरा रिकॉर्ड डैमेज हो गया। अब मेरे पास बच्चों के लिए बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है, मेज भी नहीं है, नहीं खाने के बर्तन है, कुछ भी नहीं। तो आपने भी देखा दीदी अभी, तो मेन चीज़ है बच्चों के बैठने की सुविधा होनी चाहिए, वो वही बैठने की सुविधा, मैडम को भी बैठने की सुविधा नहीं तो बच्चों को कहाँ से मिले। पूरा तरह का कमरा खराब हो चुका है, स्कूल वाले कमरे को दोबारा कमरा दे नहीं रहे। अब मैं आंगनवाड़ी लगाऊंगी तो किराए पे सेंटर लगाऊंगी और मेरा प्ले स्कूल में नाम आया हुआ है, फिर भी मेरे को कमरा नहीं दिया जा रहा। अब आप बताओ मैं कैसे क्या नौकरी कर सकती हूँ। मुद्दों के ऊपर हमारे अंदर फूट डालने का प्रयास करती थी हमारे साथियों ने। जिस वक्त में इनको आंगनवाड़ी वर्कर्स के रूप में रखा गया था, उस वक्त में किसी को 80 रुपये और वर्कर को 110 रुपये और हेल्पर को 80 रुपये सैलरी पे जो है रखा गया था। और ये पॉलिसी जो है सरकार ने, ये पॉलिसी के में ही सरकार ने सही तरीका नहीं इस्तेमाल किया है। ये काम परमानेंट है तो ये वर्कर जो है परमानेंट होने चाहिए थे, लेकिन पॉलिसी में इनको परियोजना बनाया गया, परियोजना वर्कर कहा गया है, वॉलंटियर कहा गया है, वॉलंटियर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये अपने आप में ही असमंजस की बात है कि जो बेसिकली जो बेस है हमारा, उस बेस को आप जो है वॉलंटियरी करा रहे हो। भाई वॉलंटियरी ये काम नहीं होना चाहिए, परमानेंट काम है, तो इसके लिए परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, परमानेंट वर्कर होना चाहिए।